भाई इलेक्शन का घमासान तो सुना था, लेकिन कल जो हैदराबाद के स्टेडियम में हुआ वो एक घमासान से कम नहीं था। 523 रन, 38 सिक्सेस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसआरएच यानी सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच जो कल आईपीएल में मैच खेला गया उसके बारे में। सनराइजर्स ने आईपीएल के इतिहास में सबसे हाई स्कोर बनाया, वो भी केवल 3 विकेट खोकर 277 रन। लेकिन मुंबई इंडियंस भी कम नहीं थी, उन्होंने भी 246 रन बनाए, वो भी 5 विकेट खोकर। और ये केवल हुआ बस वो 20 और 20 ओवर में, यानी कि टोटल 40 ओवर में 523 रन। ये आईपीएल का ही नहीं बल्कि कोई भी क्रिकेट इतिहास में T20 मैच के सबसे हाईएस्ट एग्रीगेट स्कोर्स है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि क्या इस हार के पीछे, मुंबई इंडियंस के हार के पीछे केवल हार्दिक पांड्या रिस्पॉन्सिबल है या हार्दिक पांड्या कितने रिस्पॉन्सिबल है। तो हार्दिक पांड्या ने पहले टॉस जीता और एसआरएच यानी सनराइजर्स हैदराबाद को पहले बोला कि भाई आप जाओ बैटिंग करो। उन्होंने पिच का पूरा एस्टिमेशन किया और उन्होंने ये आंसर दिया कि हाँ हम चेस करेंगे, हम देखना चाहते कि हम लास्ट मैच में भी हम लोग ऑलमोस्ट चेस कर गए थे, लेकिन इस मैच में भी हम चेस करेंगे। जब एसआरएच की पहली बैटिंग शुरू हुई और जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उन्होंने स्टार्ट किया तो वो नजारा कुछ देखने लायक था। ऐसी बैटिंग हमने अभी तक आईपीएल हिस्ट्री में कभी देखी नहीं, एज अ टीम बोल के, क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हमने तो बहुत देखे हैं। जब आरसीबी ने हाईएस्ट स्कोर बनाया था तब क्रिस गेल ने यह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। ब्रेंडन मैकलम ने पहले ही आईपीएल के मैच में जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी वो सबको याद है। और बहुत सारे इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हैं जो आईपीएल में बहुत हिट रहे, फिट रहे। लेकिन ये जो टीम परफॉर्मेंस थी सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से वो देखने लायक था और काबिल तारीफ था। अमेजिंग बैटिंग की है सनराइजर्स हैदराबाद ने। उसमें उन्होंने लगाए पूरे 18 सिक्सेस, 18 सिक्सेस लगाए। मयंक अग्रवाल जल्दी आउट हुए, लेकिन जो है ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने जो बैटिंग की वो बहुत ही ताबड़तोड़ थी। 62 रन बनाए ट्रेविस हेड ने और इस आईपीएल की फास्टेस्ट सेंचुरी हाफ सेंचुरी रजिस्टर किया 18 गेंद में। उन्होंने लगाए 3 ताबड़तोड़ सिक्सेस और 9 चौके। लेकिन अभिषेक शर्मा जो उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे वो भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने तो 16 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाई। उन्होंने बनाए 23 गेंदों में 63 रन। फिर आते हैं मार्करम और द बीस्ट हेनरिक क्लासन। तो हेनरिक क्लासन और मार्करम ने दोनों ने नॉट आउट पारी खेली, 42 रन बनाए मार्करम ने और क्लासन ने 7 बड़े बड़े छक्के मारकर बनाए टोटल 80 रन। इसके तहत इनकी बैटिंग का जो स्कोर था सनराइजर्स हैदराबाद का वो गया 277 रन, 270 रन। मैमथ स्कोर, बहुत ही बड़ा स्कोर जो कि इम्पॉसिबल था मुंबई इंडियंस को चेस करने के लिए। लेकिन फिर रोहित शर्मा और ईशान किशन उन्होंने जो बैटिंग चालू की तो बहुत अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने किया। पहले 3.5 ओवर में ही 56 रन का स्कोर किया उन्होंने। और जैसे ही वो आउट होते हैं ईशान किशन, नमनधीर और तिलक वर्मा, इन दोनों ने भी बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। तिलक वर्मा जब तक क्रीज पर थे 64 रन बनाए उन्होंने 34 गेंदों में, लेकिन 6 उनके सिक्सेस लगे। तब तक लग रहा था मुंबई इन द हंट है, क्योंकि 43 बॉल्स में एंड में उनको 100 रन चाहिए थे। और गिवन दैट कि हार्दिक पांड्या और टिम डेविड जो कि 2 बहुत ही हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं, उनकी अभी तक बैटिंग आनी है, तो और रोमारियो शेफर्ड जो कि हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर है, उनकी बैटिंग थी। तो ऐसा लग रहा था कि क्या मुंबई इंडियंस ये चेस कर पाएगा। लेकिन अगर आप देखिए तो टिम डेविड ने हालांकि एंड में जाके 22 गेंदों में 42 रन बनाए, लेकिन हार्दिक पांड्या जो 20 गेंदों में 24 रन बनाए वो थोड़ा एक क्वेश्चनेबल था। उनकी स्ट्रैटेजी, उनका अप्रोच टुवर्ड्स कल के मैच के जो चेस था उसमें। अभी इन सारी
बातों में आइए कुछ ऐसे पहलू पे बात हम लोग करते हैं कि जहां पे हार्दिक पांड्या के कुछ डिसीजंस फिर से क्वेश्चनेबल है, और हम फिर से ये सवाल मुंबई इंडियंस के फैंस वापस हार्दिक पांड्या से पूछेंगे कि क्यों हार्दिक पांड्या, क्यों आपने जसप्रीत बुमराह को पावर प्ले में एक ही ओवर दिया। आपने जो कि डेब्यू कर रहे थे क्वेना मफहका, क्वेना जो कि 17 ईयर ओल्ड साउथ अफ्रीकन बॉलर है, यंग टैलेंट है। जी हाँ, उनको डेब्यू इट वाज वेरी गुड, बट क्या उनको पहली ओवर देना लाजमी था इस पूरे मैच में? और फर्स्ट ओवर में इतने रन्स देने के बावजूद उनको वापस पावर प्ले में ओवर दिया और खुद भी 2 ओवर्स डाले पावर प्ले में। तो और जसप्रीत बुमराह जो कि पावर प्ले स्पेशलिस्ट है, तो उनको बस एक ही ओवर दिया। तो ये डिसीजंस बहुत क्वेश्चनेबल है हार्दिक पांड्या की, क्यों जसप्रीत बुमराह को उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया। चलो पावर प्ले में यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन जब हम देख रहे थे कि 6 ओवर 7th ओवर में उन्होंने 100 का स्कोर पार कर लिया था, तब क्या हार्दिक पांड्या ने ये नहीं सोचा कि जसप्रीत बुमराह को अभी लाके थोड़ा सा पेस, जो रनों का पेस था वो कम कर सकते हैं? क्योंकि जसप्रीत बुमराह हमको पता है कि कितने एक्यूरेट बॉलर है, राइट। उन्होंने एंड में अगर हमने देखा तो 4 ओवर में केवल 36 रन्स दिए, लेकिन अगर उनको पहले लाते थे तो जो रनों का जो पेस था वो कम होता था और शायद एक विकेट भी जाती थी। तो ये डिसीजन बहुत क्वेश्चनेबल है हार्दिक पांड्या को। और रोमारियो शेफर्ड, वो भी एक डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट मानते हैं उनको क्यों यूटिलाइज नहीं किया आपने डेथ में, जब ऐसे 2 गेंदबाज आपके पास है जो कि एक स्पेशलिस्ट है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, और बुमराह जो कि आपको मतलब गो टू बॉलर है। जब रोहित शर्मा कैप्टनशिप करते थे तो फर्स्ट ओवर भाई बुमराह को देते थे, 3rd ओवर बुमराह को देते थे। तो यहाँ पे क्यों, व्हाट इज, मतलब ऐसा क्या आपकी स्ट्रेटेजी है जो बुमराह को एंड में लाके ही आप ये करोगे? भाई जब तक उनको लाए आपने तब तक तो उनके ऑलरेडी 200 रन बन चुके थे। लास्ट मैच में भी आपने यही मिस्टेक की, यहाँ पे भी सेम मिस्टेक रिपीट हो रही। तो वाई हार्दिक पांड्या, वाई, क्यों हार्दिक पांड्या? चलो वापस हम लोग मुंबई इंडियंस की बैटिंग की तरफ आते हैं। स्टार्ट वेरी गुड, रोहित शर्मा, ईशान किशन, नमनदीप भी इट वाज ओके। 14 बॉलों में उन्होंने 30 रन बनाए। तिलक वर्मा भी बहुत अच्छे। लेकिन जब आपको पता है कि आपके पास कैपेबिलिटी है तो आप क्यों ऊपर बैटिंग करने नहीं आए? आपको जब पता है कि आपको टाइम लगता है, कुछ गेंद खेल के ही आपका एंड में स्ट्राइक रेट बढ़ता है, तो व्हाई नॉट आप पहले बैटिंग करने आए? 3 नंबर 4 नंबर पे बैटिंग करने क्यों नहीं आए? तो ये एक क्वेश्चन हार्दिक पांड्या पे फिर से मुंबई इंडियंस के फैंस उठाएंगे कि क्यों हार्दिक पांड्या, क्यों? रोमारियो शेफर्ड जो कि बहुत ही हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, उनके 6 हिटिंग एबिलिटी सब जानते हैं, तो व्हाई नॉट उनको पहले भेजा गया? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हार्दिक पांड्या को फिर से फैंस के सामने जाके आंसर करना होगा। और ये मुंबई इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी डिफीट है। 31 रन्स कम नहीं होते, जबकि आप एक पॉइंट्स के लिए यहाँ पे जूझते हो, और एंड में जाके जब आपका पावर, जब आपके प्लेऑफ्स की जो सीढ़ी है वो बस रन रेट के वजह से आपकी मिस हो जाती है, तो ये बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएगा। तो लेकिन जो मैच रहा वो धमाकेदार मैच रहा। ऐसी मैच हमने शायद ही कभी देखी होगी। 38 सिक्सेस जो कि अभी तक के आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। इसके पहले 33 सिक्सेस लगे थे। एक इनिंग्स की बात करें तो भी ये वन ऑफ द हाईएस्ट 6 हिटिंग्स इनिंग्स है, दोनों ही इनिंग्स। 18 सिक्सेस फ्रॉम सनराइजर्स और 20 बड़े बड़े छक्के फ्रॉम मुंबई इंडियंस। बॉलरों की तो इस मैच में अगर आप बॉलर्स की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सबका ही जो इकोनॉमी है पर ओवर वो 18, वो 11, 16, 14, 17, 16, बस बुमराह जो थे उनकी इकोनॉमी जो थी वो 9 थी। और सनराइजर्स के बॉलर्स में से पैट कमिंस
पैट कमिंस ने 2 विकेट लिए 35 रन्स देकर अपने 4 ओवर में, तो उनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी थी। तो क्लास होता है, और ऐसे ही हम लोग चाहेंगे कि ऐसे ही कुछ मैचेस एंजॉय करें। और फिर से मैं अगर 2 परफॉर्मेंसेस इस मैच में अगर पॉइंट आउट करने की कोशिश करूंगा तो वो था अभिषेक शर्मा, क्लास परफॉर्मेंस, क्लास बैटिंग, अंडररेटेड बैट्समैन, अंडररेटेड इंडियन टैलेंट, क्लास। और सेकंड इज द क्लासेन एक बहुत ही काम, लेकिन जो अंदर से जो बीस्ट है उनका, वो जब बाहर आता है बैटिंग करते वक्त, हमने पहले ही वर्ल्ड कप 2023 में भी देखा है 50 ओवर्स के, कि उनकी बैटिंग जब चलती है तो सबकी बोलती बंद हो जाती है और सारे बॉलर्स बस छक्के खाते हैं। तो फिर से मुझे लगता है कुछ टैक्टिक्स है जो हार्दिक पांड्या को सही करना होगा। अगर इस आईपीएल में उनको प्लेऑफ्स की सीढ़ी अगर गांठनी है तो कुछ टैक्टिक्स है, जैसे कि यूज ऑफ पर्टिकुलर बॉलर्स एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, और यूज ऑफ द बैटिंग ऑर्डर भी एट द राइट टाइम। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव इस लाइन में नहीं होने के कारण भी थोड़ा बैटिंग उनका नॉट वीक, लेकिन और ज्यादा मजबूत हो जाएगा जब सूर्य कुमार यादव भी आएंगे। बॉलिंग की परफॉर्मेंस अगर मुंबई इंडियंस की देखें तो सब लोग एवरीबडी वॉज गेटिंग हिट, लेकिन उसमें बुमराह अलग साबित हुए। रोमारियो शेफर्ड का मुझे लग रहा है कि उनका यूटिलाइजेशन यहाँ पे होना चाहिए था, और बैटिंग विकेट था, और ऐसे स्कोर्स में सब लोग हिट खाते हैं तो ठीक है। एक बहुत ही थ्रिलिंग गेम, एक शॉकिंग स्कोर्स, और 523, इससे ज्यादा हम लोग क्या ही कह सकते हैं जब आईपीएल में ऐसे एंटरटेनमेंट हमको मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।